नाउ स्टूडेंट्स, इस डाउट को देखिए कैसे आप सॉल्व करोगे। जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है ना, उससे आप सॉल्व करेंगे। कॉनकेव के सारे केसेस आपको आने चाहिए। उसने बोला द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कॉनकेव मिरर के क्या क्या केसेस होते हैं। रुक जाइए, मैं कॉनकेव पहले थोड़ा सा बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए कॉनकेव मिरर के सारे केसेस जरा याद करिए, अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारे पास ये कॉनकेव है, ठीक, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब देखिए ये रहा हमारे पास क्या, पोल, ये रहा हमारा फोकस, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब देखिए उसने हमसे रियल एंड इन्वर्टेड की बात करी हुई है, बट मैं आपको सारे केसेस यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको सारे केसेस याद दिलाता हुआ आपको चल रहा हूँ। मैं एक्जैक्टली रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करें तो हमें क्या पढ़ाया गया क्लास में, 1 2, ठीक, 3 यहाँ हो गए हमारे पास, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बच्चों तो 3 केसेस हमारे पास यहाँ पर हो गए, ठीक। अब आइए 3 मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिए। आइए देखते हैं क्या क्या केसेस हमने पढ़े। देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे बताइए, पोल और फोकस के बीच में, यहाँ कहीं अगर आप रखते थे तो इमेज हमारी कहाँ बनती थी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होती थी ना, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, तो ये केस तो हमें लेने नहीं भाई, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये वाला केस तो आप कट कर दो, इसको तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि उसने हमसे रियल इन्वर्टेड बोला है ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में है भाई। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, आई का मतलब इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, छोड़ो। लेकिन ये वर्चुअल इरेक्ट वाला केस है। कौन सा केस है, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस है, तो ये आप इग्नोर करिए। अब नेक्स्ट केस देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे अगर रखते थे, याद है, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, अगर आपको याद हो, ये देखिए इस तरीके से अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था, ठीक है, तो इमेज तो हमारी इन्फिनिटी पे बनती थी, याद है, इमेज हमारी कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे बनती थी, ठीक है ना। तो भाई अगर आप देखोगे, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे, तो इमेज कहाँ होती थी, याद करिए, इमेज एट इन्फिनिटी होती थी, इन्फिनिटी पे होती थी, ठीक है, इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड होती थी, ठीक है ना। तो वही उसने हमसे बोला है कि रियल, रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, तो रियल इन्वर्टेड ही होती थी, मतलब इमेज यहाँ कहीं बनेगी इस तरीके से, हालांकि हमें बनाना नहीं चाहिए बिकॉज इन्फिनिटी पे बनेगी, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी भी अगर आप देखोगे, अभी भी अगर आप देखोगे तो भाई ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, तो डिस्टेंस जो आ रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज का वो तो बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज हमारी कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, पढ़ लो ध्यान से, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट और जो उसकी रियल इमेज बनेगी, है ना, रियल इमेज भाई एक ही केस में तो वर्चुअल बनाता है, फर्स्ट वाले केस में, तो उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसको छोड़ के बाकी सारे जितने केसेस हैं रियल इन्वर्टेड बनाता है। तो अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखो जरा नेक्स्ट है, अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे खिसकाते हैं, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां लेके आ रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में लेके आ रहे हैं, यहां कहीं अगर हम ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज हमारी कहां बनती है भाई, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, और रियल इन्वर्टेड इमेज हमारी कहां बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए ये इमेज हमारी कहां बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, याद है, ठीक। और यस ये कैसी है, ये इमेज है हमारी रियल इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैग्नीफाइड होती थी, याद है, मतलब ऑब्जेक्ट से तो बड़ी है। अब हमारा अगर हम फर्स्ट केस छोड़ दें वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला, तो देखो ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आप पीछे लेते जाओगे तो इमेज इन्फिनिटी से इधर खिसकती जाएगी और छोटी होती चली जाएगी, करेक्ट। तो ये देखिए इमेज अब इन्फिनिटी से खिसक के यहाँ पे आ गई, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब लेके आते थे, याद करिए, ठीक। अच्छा एक चीज और आपको दिखा दूं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो अभी भी कुछ ना कुछ है, अभी भी कुछ ना कुछ है। तो देखो डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, ये इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इतना था, अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस इतना हो गया। अभी देखते हैं क्या कुछ और मिनिमम पॉसिबल है, हाँ है। अगर आपको याद हो आपकी क्लास में पढ़ाया गया बच्चों कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते, तो ये बहुत स्पेशल केस है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते थे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बनती भाई। नेक्स्ट केस से तो यही आ गया ना, ऑब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा और पीछे ले जाओगे तो इमेज और खिसक के इधर आएगी। अरे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर पीछे जा रहा है, इमेज इधर खिसक रही है और छोटी होती चली आ रही, रियल इन्वर्टेड और छोटी होती चली आ रही, करेक्ट। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को और पीछे खिसकाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप लेके चले आए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इमेज ये जो है ये इधर खिसक के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ जाती थी, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता था उतनी ही बड़ी इमेज बनती थी, याद है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता था तो अगर आप देखेंगे तो यहीं पे इमेज बनती थी, रियल इन्वर्टेड, एंड हमारे पास जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता था उतनी ही बड़ी इमेज बनती थी। अब इस केस में अगर आप ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा जो ऑब्जेक्ट है और इमेज उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 है, नहीं समझे, अरे ये देखो ये खिसक के ऐसे आया और इमेज और छोटी हो गई,
और खिसका ऐसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इधर खिसका रहे हो ना तुम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है ना, ऑब्जेक्ट इधर खिसकता चला जा रहा है और इमेज इधर खिसकती चली जा रही है, तो ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो ही तो हो जाएगी। चेक कर लो, ऑब्जेक्ट खिसक के भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, इमेज भी इधर से शिफ्ट होके आपकी कहाँ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट इमेज के बीच तो कोई डिस्टेंस ही नहीं, दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहा है ना, तो नो डिस्टेंस, तो नो डिस्टेंस का मतलब जीरो डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है, जीरो होता है। कौन से केस में, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो उस टाइम वहीं पे उसी के नीचे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाती, दोनों सेम पोजीशन में बनते हैं, करेक्ट। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और इक्वल साइज का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी हमारे पास इमेज होती है इस केस में। ये आपने क्लास में पढ़ा होगा, अपनी एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अगर आप देखोगे तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। इमेज कैसी है, रियल है ना भाई, है ना, रियल है ना, क्योंकि इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो ना, रियल इमेज इज जीरो, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज जीरो, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप करोगे। फिर भी आइए देख लेते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को और पीछे थोड़ा खिसका दिया, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ले जाते थे, ठीक है ना, याद करिए, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को यहां भेज देते हैं ना, और खिसका के ऐसे पीछे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो इसको बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब याद करो, इमेज तो इधर खिसक रही थी ना, अब ये और इधर खिसक जाएगी, इमेज इस डायरेक्शन में चल रही, तो ये खिसकते सी और एफ के बीच में आ जाती थी, याद है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज की शिफ्टिंग होती है। अब इमेज यहां पर आ गई, ठीक है, सी और एफ के बीच में, और छोटी हो गई पहले की अपेक्षा, अब इससे भी छोटी आपको मिलेगी, छोटी तो हो रही जब इधर खिसक रही है ना। तो ये देखिए जरा, तो ये हमारे पास रियल इन्वर्टेड इमेज बन गई बच्चों। ये हमारे पास इमेज कैसी हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इस केस में आपके पास ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो अभी भी मिल रहा है, ठीक है। हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए था, तो मिनिमम डिस्टेंस वाला यही वाला केस है। अगर आप लास्ट में चले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, अगर आप फाइनली कहां लेके चले जाओगे, इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। अगर हम ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कहां लेके चले गए, इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इमेज हमारे पास कहां बन जाती है, ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर कहां चला गया, एट इन्फिनिटी, है ना, तो इमेज हमारी कहां बनती थी, याद करिए, फोकस पे बनती थी, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे, अब तो बहुत बड़ा डिस्टेंस आ रहा है ना, यहां पे इमेज है रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज, और यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो अभी भी डिस्टेंस आ रहा है कुछ ना कुछ। तो हमें तो ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए था, जो कि ये वाला ही केस आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ओके।